नमस्ते व्यूअर्स एंड वेलकम टू रेडियो फुटबॉल। तो कल रात मैनचेस्टर सिटी को हम्बल कर दिया आर्सेनल ने एट द एमिरेट्स 5-1 टू आर्सेनल। मतलब व्हाट अ परफॉर्मेंस। थोड़ा हम ट्रिप डाउन मेमोरी लेन लेते हैं। तो कुछ साल पहले, मैं आर्सेनल फैन हूँ तो मैं थोड़ा ज़्यादा रेट कर पा रहा हूँ। तो कुछ साल पहले मैन सिटी की डोमिनेंस हम देखने कई साल से चल रही है। तो आर्सेनल जब भी फेस करी थी मैन सिटी को, तो इट वुड बी ए पॉइंट कि आर्सेनल कम से हारे, थोड़ी रिस्पेक्ट बचा ली अपनी, थोड़ा मतलब 1-2 गोल से हार जाए, 2-3 गोल से हार जाए। ये तो क्वेश्चन होता ही नहीं था कि 3 पॉइंट्स कौन लेके जाएगा। तो आर्सेनल ऐसी पोजीशन में कभी थी ही नहीं कि वो कभी मैनचेस्टर सिटी से कम्पीट कर पाए। मगर अब पिछले 2 साल में जो हमने देखा है, ऑल्दो 2022 और 23 सीज़न जिसमें आर्सेनल ने काफ़ी टाइम तक लीड किया था, 247 डेज तक प्रीमियर लीग को लीड किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उस दोनों मैचेस में भी मैन सिटी ने आर्सेनल को बुरी तरह हराया था। इट वॉज लास्ट सीजन जब पहला मैच आर्सेनल ने मैन सिटी को हराया, ऑल्दो डिफ्लेक्शन गोल था। फिर उसके बाद सेकंड मैच ड्रॉ, फिर इस सीज़न का फर्स्ट मैच ड्रॉ, और फिर ये विन। तो अब फाइनली आर्सेनल एक ऐसी पोजीशन में है जहां वो अपने आप से प्राउड हो सकती है, जहां वो कम्पीट कर पा रहे हैं विद मैन सिटी, विद द बिग बॉयज़। तो ऐसा नहीं है, एक प्राइड से अपना सर उठा के चल सकते हैं। मिकेल आर्टेटा ने इस टीम को एक ऐसे लेवल तक पहुंचा दिया है कि द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड, आई नो मैन सिटी की भी हालत बहुत ख़राब है, बट वी नो मैनचेस्टर सिटी का कैलिबर एक्चुअली क्या है। तो उस टीम से कंधे मिलाना और उस टीम को ऐसी तरह हराना, आई थिंक कई बार आर्सेनल की बात नहीं होती है वैसे एस्पेक्ट में। तो अब फाइनली एक ऐसा है कि जब मैन सिटी हर बार आर्सेनल को लिल ब्रो करती थी हर मैच में, अब वो सीन नहीं रहा है। तो पिछले 4 मैच में प्रीमियर लीग में आर्सेनल मैन सिटी से नहीं हारी है। 2 मैच आर्सेनल जीते और 2 मैच ड्रॉ हुए हैं। और इस गेम के अराउंड काफ़ी एंटिसिपेशन था, क्योंकि हमने देखा कि अभी छोटी सी एक राइवलरी बिल्ड हो गई, क्योंकि 2022-23 सीज़न में आर्सेनल काफ़ी टाइम तक लीड कर रही थी, फिर सिटी ने पिप कर दिया आर्सेनल को टू द टाइटल। फिर लास्ट सीज़न वो बस 2 पॉइंट से पीछे रह गए, और जब आर्सेनल अवे गई थी टू सिटी और 0-0 ड्रॉ निकाला, तो काफ़ी लोगों ने अक्यूज़ किया था कि दे डिड नॉट कम टू विन। रॉड्री के ये वर्ड्स थे, आई रिमेंबर, कि दे डिड नॉट कम है टू विन, दे जस्ट वांटेड द 1 पॉइंट, द ड्रॉ एंड ऑल। तो काफ़ी टेंशन बिल्ड हो गई थी। फिर इस सीज़न का जो फर्स्ट गेम था, अब इस सीज़न से सबको एक्सपेक्टेशन थी कि आर्सेनल एंड मैन सिटी विल गो हेड टू हेड फॉर द टाइटल, विच ऑफ कोर्स हमने देखा कि ऐसा नहीं हो रहा है अभी, बट सबको एक्सपेक्टेशन थी। तो स्टार्टिंग में जब वो मैच हुआ दोनों का, तो इट वॉज एक्शन पैक्ड। ट्रोसार्ड का रेड कार्ड था। फिर उसके बाद मैच के एंड में आप सोचो, मैन सिटी अपने होम पे है, 45 मिनट से ज़्यादा आर्सेनल ने 10 मैन से खेला है, और एट द एंड एक लास्ट गैस्प इक्वलाइजर मैन सिटी जीतती है, मैन सिटी स्कोर करती है, और उसके बाद हालैंड गैब्रियल के सर पे बॉल मारता है और सेलिब्रेट करता है। और फिर उसके बाद मैच खत्म होने के बाद ही सेज द वर्ड्स जो अब इनफेमस हो गए हैं, द वर्ड्स स्टे हम्बल है। तो जो ये राइवलरी बिल्ड हो रही है, जो एंटिसिपेशन मैच के अराउंड था, वो बहुत था कि गैब्रियल को ऐसे मॉक करना, और वो कल सब का सब दिखा। मतलब हमने देखा कि कैसे एक्चुअली, हाँ, एक और इंसिडेंट जो लास्ट मैच हुआ था वो ये था कि माइल्स लुइस केली से एक आर्ग्यूमेंट हो गया था हालैंड का, और फिर हालैंड ने कहा था हु आर यू। वेल, कल रात माइल्स लुइस केली ने स्कोर किया एक फैंटास्टिक गोल और हालैंड का सेलिब्रेशन किया। फिर हमने देखा पहला गोल आई थिंक जो आर्सेनल ने स्कोर किया था, गैब्रियल ने सेलिब्रेट किया हालैंड के चेहरे पे चिल्ला के। मतलब द शिट हाउसरी इज़ ऑन अनदर लेवल। तो अभी एक प्रॉपर ऑल्दो वो एंगल भी आ जाता है कि अप्रेंटिस और मास्टर का एंगल आ जाता है आर्टेटा और गार्डियोला के साथ, तो वो भी एक एंगल है। तो मैं ये कहना है कि मतलब कल रात का मैच वॉज फिनोमिनल। मतलब आर्सेनल ने प्रॉपरली कंट्रोल किया। आई थिंक फर्स्ट हाफ के सेकेंड पीरियड में देयर वाज अ टाइम पीरियड जहाँ पे मैन सिटी वर लुकिंग टू गेट बैक इन द गेम, और जब वो गोल पड़ा था तो ऐसा लग रहा था कि दिस गेम माइट बिकम मोर इंटरेस्टिंग नाउ, माइट बिकम मोर क्लोज नाउ, बट ऐसा हुआ नहीं। और सिटी आई थिंक डिफेंसिवली अभी इतनी ज़्यादा वल्नरेबल है, इतनी ज़्यादा वीक है, उतनी उनकी मिडफील्ड इतनी ज़्यादा ईजिली रन पास हो जाती है। कोवचिच और बर्नार्डो देख के मैं समझ गया था आज तो मिडफील्ड इनकी इट्स नो मैच फॉर द लाइक्स ऑफ ओडेगार्ड, राइस एंड पार्टे। और तो मेरा ये कहना है कि जब वो रियल मैड्रिड के साथ फेस करेंगे, आई कांट सी देम कि वो डिफेंसिवली कैसे स्ट्रांग होंगे, कैसे
कॉम्पैक्ट रहेंगे, क्योंकि भाई उनके बेस्ट डिफेंडर्स ये सब तो अकांजी है और वही डिफेंडर्स अब मिस्टेक्स कर रहे हैं ऐसे जो विच आर लीडिंग टू गोल्स। और फिर ये एक ओकेजन पे नहीं हुआ, एक ओकेजन पे तो उन्होंने गोल खाए, सेकंड ओकेजन पे भी हुआ जब कोविचिच ने गलती करी और पार्ट इंटरसेप्ट हुआ और एक मतलब गोल गेपिंग था हैवर्ट्स के लिए और उसने वाइड मार दी। हैवर्ट्स इज़ नॉट अ नंबर 9, हैवर्ट्स इज़ टू टिमिड, हैवर्ट्स डज नॉट हैव द कॉन्फिडेंस टू बी अ स्ट्राइकर फॉर अ क्लब लाइक आर्सेनल, दैट इज़ इनक्रेडिबली क्लियर। तो ये मैन सिटी का डिफेंस बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, ये बिल्कुल भी अपने आप को कॉम्पैक्ट नहीं कर सकता है, बिल्कुल भी एक शेप होल्ड नहीं कर सकता। मैथ्यूज नूनेज को राइट बैक खेलना पड़ रहा है, वो ऑलमोस्ट हर अटैकर से कुक हो रहा है हर बार। तो सिटी के लिए डिफेंसिवली इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मैं तब देखता हूँ कि विनीशियस, एम्बापे, रोड्रिगो, मतलब वो तो खा जाएंगे भाई इस बैकलाइन को। मतलब देयर इज़ नो वे कि ओवर द कोर्स ऑफ 2 लेग्स मैं देखूँ कि सिटी डिफेंसिवली सॉलिड रह पाती है अगेंस्ट रियल मैड्रिड। तो ये तो उसकी बात हो गई। और बात करें, मुझे लगता है आर्सेनल की थोड़ी और बात होनी चाहिए। आर्सेनल की अगर बात करें, भाई ये सीज़न बहुत टमल्चुअस रहा है। इस सीज़न में आर्सेनल ने इतनी इंजरीज फेस करी ना भाई। नया मिडफील्डर साइन किया मिकेल मेरिनो, 1.5 महीने बाहर, एक मैच खेलने से पहले 1.5 महीने बाहर, ट्रेनिंग में ही बाहर हो गया। फिर कैप्टन ओडेगार्ड 1.5 महीने बाहर, साका अब बाहर 2-3 महीने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप डिफेंडर में देखो, बेन वाइट प्रीमियर लीग में सिर्फ 9 गेम खेले हैं अभी तक 23 में से, ठीक है। उनके जो लेफ्ट, ऐसा नहीं कि डेप्थ की कमी है, बट इतनी ज़्यादा इंजरीज। आप सोचो बेन वाइट ने सिर्फ 9 गेम्स खेले हैं, टॉमियासू खेल नहीं पा रहा, आई थिंक उसने एक प्रीमियर लीग गेम खेला है इस सीज़न। जुलियन टिम्बर को हर बार खेलना पड़ रहा है। लेफ्ट बैक में काले फ्यूरी को साइन किया नया है, उसका ही बड़ा ऑन ऑफ रहा है क्योंकि इंजरी आ रही है जा रही है। सिंचेंको बहुत इंजर्ड रहा। तो मतलब इतनी ज़्यादा इंजरीज फेस करी इस टीम ने, और अब गैब्रियल जीसस बाहर है इतने टाइम के लिए। तो इट्स अ क्राइसिस कि इतने सारे प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं। तो मतलब इसको फेस करना, उसके बाद भी आर्सेनल सेकंड पे है, चैम्पियंस लीग में 3rd फिनिश करी अमंग 36 टीम्स। आई थिंक दे कैन बी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। बात रही प्रीमियर लीग की, आई थिंक मैंने बहुत पहले कह दिया था कि प्रीमियर लीग ख़त्म हो चुकी है, लिवरपूल बहुत आगे बढ़ गई है और 15 गेम बचे हैं, बट मैं लिवरपूल के इतने पॉइंट ड्रॉप करते देख नहीं रहा हूँ। इवन इफ आर्सेनल गो ऑन अ रन, जो कि लेट्स से 15 गेम है तो 13 मैच जीत गए, 1 मैच हार गए, 1 ड्रॉ, तो आई थिंक द टाइटल मे बी ओवर, प्रॉबेबली इज़ ओवर, बट आई थिंक कि आर्सेनल को इनक्रेडिबल मोरल बूस्ट मिलेगा इस विन से। एक 5-1 विन ओवर मैनचेस्टर सिटी इज़ इनक्रेडिबल। A 5-1 win over Pep Guardiola is an incredible confidence boost for Mikel Arteta and his team. और आई थिंक कि what they need, एक स्ट्राइकर मिल जाए, लाइक आज ट्रांसफर डेडलाइन डे है, तो एक प्रॉपर शॉट मिलेगा टू एंड द सीजन ऑन अ गुड नोट। अभी आप चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 में भी हो, अभी काराबाओ कप ऑल्दो सेकंड लेग आप 2-0 ट्रेल कर रहे हो, बट स्टिल प्रीमियर लीग में 15 गेम बचे हैं खेलने को, तो अभी बहुत सीजन खेला जाने वाला है। तो उसके लिए अपनी टीम को एक प्रॉपर चांस देना बहुत ज़रूरी है आर्सेनल को। तो एक स्ट्राइकर की सख्त ज़रूरत है। तो बस आज के लिए इतना ही, और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।